हमारे यहाँ एक बड़ा ही कॉमन सा जो है ना ये एक स्टैम्प लगी हुई है कि बच्चों को तो पढ़ा लें, हुँ, बच्चियों को नहीं पढ़ाना। हुँ, पढ़ाना भी है तो सिर्फ चले मैक्सिमम भी को बड़ी अच्छी और बड़ी जो ओपन सोच का मालिक होगा को हुँ, बाप या माँ वो ग्रेजुएशन तक ले जाते हैं, हुँ, मास्टर्स तक या पीएचडी तक जाने दिया ही नहीं जाता। हुँ, तो इनफैक्ट इस पे क्योंकि आप खुद पीएचडी डॉक्टर हैं तो आप बताइए कि आप क्या समझती हैं कि ये आगे जाके हुँ, ये भी अगर हम 2 मिनट के लिए सोच लें कि आपने जॉब नहीं करनी, हुँ, आपने एक प्रोफेशनल करियर में नहीं जाना, हुँ, एक पढ़ी लिखी माँ का, बेटी का, बीवी का हुँ। रोल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू उस जिस जो लेस एजुकेटेड है या जो एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल। इसको 2011 में मैंने पीएचडी शुरू की न्यूज़ीलैंड में, और उस लैब में हम मेरे बाद 2 और लड़कियों ने पीएचडी की, और मेरे सुपरवाइज़र को पाकिस्तानी फ़ीमेल पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जब भी कोई स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस करता था, वो हम जो ऑलरेडी मौजूद थे उनसे पूछ लेता था कि हम्म। आप किसी को जानते हैं जिसको आप हायर करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वाकई बहुत हार्ड वर्किंग होते हो और बड़ा अच्छा काम करते हो। सही। तो एक बार मैंने उससे ये कहा कि पाकिस्तानी फ़ीमेल्स बहुत हैं जो कि आगे आना चाहती हैं, लेकिन मुझे जो पॉइंट लगता है, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, वो यही है कि वो बहुत अच्छी डिग्रीज़ करती हैं, वो बहुत अच्छा एक्सेल करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और लेकिन जब वो शादी हो जाती है उसके बाद वो आमतौर पे घर बैठ जाती हैं, वो नहीं कर हम्म। पाती। तो उसका जवाब था, सो व्हाट, हम्म। आप उसको एजुकेट करोगे, वो जॉब नहीं भी करेगी, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन एक जी। डिफरेंट तरीके से रेज करेगी, बिल्कुल। वो अपने बच्चों को वो एक्सपोजर ट्रांसफ़र करेगी जो उसके पास है वो, और ये वो चीज़ है जो कि एक्चुअली बाद में आपको पे बैक करेगी। मे बी उसकी एजुकेशन या उसकी जॉब करना आपको उतना पे बैक ना करे जितना इस चीज़ से आपको पे बैक मिलेगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन को डिफरेंटली रेज करे। बिल्कुल। तो ये वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब वैसे इस हिसाब से मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अब पाकिस्तानी इस चीज़ में इनकरेज हो रहे हैं, क्योंकि यूईटी में मैं पढ़ाती थी, मैंने 2008 में शुरू किया, और 2011-12 उसके बाद फिर जब आके वापस मैंने देखा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहले थोड़ी सी लड़कियां होती थी जो आगे सैम के 2 बेंचेस पे बैठी होती थी। बिल्कुल। उसके बाद अब ये हो गया कि वो ज़्यादातर वो एंड तक लड़कियां होती हैं, एंड पे बॉयज़ जो है वो थोड़े हाँ। से बैठे होते हैं, या वो 50-50 की रेशो हो गया, बिल्कुल। और बहुत सारे इंजीनियरिंग्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। जी जी। हालांकि बाद में सोचा जाए तो उसका शायद एक तरह से इस तरह से भी इम्पेक्ट पड़ता हो कि उसमें से बहुत सारी फिर इंडस्ट्री में नहीं जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने कम से कम उनको एक विजन दे दिया है। वो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी, इवन आप ये कह लें कि एक सिंपल मास्टर्स लड़की जो है वो अपने बच्चों को बहुत डिफरेंटली रेस करेगी कंपेयर टू कि आप बिल्कुल जी अनएजुकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल है। अनएजुकेटेड होने से बेहतर है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर हो, और वो एक्सपोजर आप ट्रांसफ़र करें, और फिर आने वाले वक्तों में आपको उसका चेंज नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि इमीडिएट चेंज आएगा। तो आई थिंक उस तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन टाइम बात लगेगा फिर वो डेफिनेटली। हाँ। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। चीज़ें जब ओवरऑल पूरी कंट्री की हर चीज़ बिगड़ी हो ना, इस वक्त तो जो है ना वो क्या जिस तरह होता है ना जामुन डाल के उसके अंदर डब्बे में खड़काते हैं तो नरम हो जाता है, इस वक्त पूरी कंट्री डब्बे में डली हुई है और खड़काई जा रहे हैं। कभी एक एग्जैक्टली एक गवर्नमेंट खड़का देती है, कभी दूसरी, और हम मासूम 25 करोड़ आवाम जो है ना वो खड़क रहे हैं इस वक्त, नरम जामुन की तरह हुए हैं हम सब। इतने आप मासूम नहीं है, मतलब डेफिनेटली एट द एंड वोट की पावर आप लोगों के पास ही होती है, और आप उसको जिस तरह डॉक्टर से साहिबा यूज़ प्लीज करते हैं। देखिए, पता क्या आपने बात करके चले जाना है, हमने यहीं पे रहना है, वोट की पावर अब हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो इस टॉपिक पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। चलें ठीक है, आप इसको अच्छा खासा मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसको चलने दें इससे पहले कि मेरा प्रोग्राम बढ़े।